नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो कन्यादान कविता है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो कृपया आप हमारी हेल्प करके एक सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए और ऑल पे दबा लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर लाइन है, कितना प्रमाणित था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कवि जी हैं वह कहने चाहते हैं कि लड़की के विवाह के पश्चात कन्यादान करते समय उसकी माँ का दुख कितना वास्तविक था, यानी कि दोस्तों कितना प्रमाणिक था। उसका दुख ऐसा था जैसे वह अपनी अंतिम पूंजी को दान में दे रही हो। भाव यह है कि बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होने के कारण उसकी आखिरी पूंजी के समान होती है। कन्यादान के समय माँ ऐसा अनुभव कर रही थी कि इसके जाने के बाद तो मैं एकदम ही अकेली हो जाऊंगी। लड़की को अभी दुनियादारी की समझ ही नहीं थी। वह इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, परंतु उसे दुख पढ़ना नहीं आता था। वह तो धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयात्मक पंक्तियों को ही पढ़ पाने वाली पाठिका थी। अर्थात लड़की में बहुत सीधापन था। अपने घर में उसे सुख ही सुख मिला था, इस कारण वह जीवन के संघर्षों के दुखों से अनजान थी। उसने तो अभी जीवन के कुछ अनुकूल और स्नेह से परिपूर्ण क्षणों का ही अनुभव किया था। यानी कि दोस्तों, वह कवि जी कहना चाहते हैं कि जो लड़की थी जिसका कन्यादान हो चुका है, उसने अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं भोगे हैं, और वह अभी तक केवल स्नेह से जीती आई है और उसने कभी कष्ट नहीं भोगे हैं। और वह कह रहे हैं सुख दुख से भरे संपूर्ण जीवन से वह अपरिचित थी। यानी कि दोस्तों, उसे नहीं पता है अभी लड़की को कि हमारे यहाँ पर जो जीवन होता है उसमें कितने कष्ट भरे रहते हैं, और यहाँ पर कन्यादान के पश्चात पहले यहाँ पर उसने घर में केवल सुख ही सुख देखे हैं। आगे की लाइन में यहाँ पर उसकी माँ कहती हैं कि माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन हैं स्त्री के जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत होना। तो दोस्तों, यह बहुत ही यहाँ पर भावात्मक लाइन है। तो इसका आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पर कन्यादान के समय उसकी माँ ने उससे क्या कहा कि उसने कहा कि तुम ससुराल में पानी में अपने मुखड़े की परछाई देखकर उसकी सुंदरता से मोहित मत होना। आग तो रोटी सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं होती हैं। कपड़े और गहने नारी जीवन के लिए बंधन स्वरूप होते हैं, जिस प्रकार शब्दों के भ्रम में मनुष्य को भांप लेते हैं। तो दोस्तों, वह कहना क्या चाहती हैं कि स्त्री की सुंदरता और कोमलता उसे आत्मसंतुष्टि तो दे देती है, परंतु उसी सौंदर्य की आड़ में समाज उसके लिए आचरण संबंधी विशेष नियम लागू कर देते हैं। उसे आदर्श का नाम देते हुए नारी पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार लुभावने शब्दों द्वारा भ्रमित करके स्त्री को बंधन में बांध दिया जाता है। सुंदर कपड़े और गहने जैसी सजावटी वस्तुओं वास्तव में स्त्री के जीवन में बंधन का कार्य ही होती हैं। आगे जो माँ यहाँ पर आग का उदाहरण देती हैं और कहती हैं कि बेटी को समझाती हैं कि आग में देखने में आकर्षक होती है, परंतु रोटी सेकने के लिए ही वह उपयोगी है। यदि वही आग हमें जलाने लगे तो वह हमारे लिए हानिकारक होती है। इसी प्रकार सौंदर्य और कोमलता यदि स्त्री को गरिमा और महत्वता दें तभी उसकी उपयोगिता है। यदि वह उसके लिए बंधन का कारण बन जाए तो उसके लिए निरर्थक हैं, यानी उनका कोई अर्थ नहीं है। ऐसी सुंदरता पाकर प्रसन्न होना मूर्खता ही है। माँ अपनी बेटी से फिर कहती हैं कि तुम लड़की होते हुए भी लड़की जैसी मत दिखाई देना। अर्थात स्त्री सुलभ सौंदर्य और कोमलता की स्वामिनी होती है, और तुम दुर्लभ प्रकट मत होना, यानी कि अपने आप को कमज़ोर मत समझना। समाज द्वारा नारी के लिए गढ़े हुए आदर्शों के अनुचित बंधन को स्वीकार मत करना। यानी कि वह अपनी बेटी से कहती हैं कि तुम वहाँ पर या जब शादी के बाद जाओगी तो यहाँ पर कमज़ोर मत होना, और जो समाज जो लड़कियों को बांध के रखता है उस तरीके से भी
मत होना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।